सो हेलो वेरी वेरी वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। यार आज का वीडियो जो क्लास 10th में है ना उनके लिए अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर गुड, ठीक है, इन योर बोर्ड एग्जाम। कि आप ऐसा क्या करें जो आपका ये जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम है उसका टेंशन आपको कम हो। क्या करें ऐसा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी तक प्रिपरेशन इज़ 0%। तो ऐसा क्या करें? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है? अब देखो, एग्ज़ाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी बैटल पे जा रहे हो, आपको अपने दुश्मन को जानना इम्पॉर्टेंट रहता है ना, कि आप ऐसा क्या करो जो आपका दुश्मन का मीन्स किस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाता है, किस हिसाब से वो करता है वो चीज़। तो देखो यार, सबसे पहला बात आता है PYQs। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? खास करके सैम्पल पेपर से। मैं बार बता रहा हूँ कि सैम्पल पेपर इज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना PYQs है, क्योंकि PYQ ही तुमको एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। सबको पता है ये चीज़, है कि नहीं? तो एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए आपको आपके PYQs पे ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड इज़ आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो, पहली बात तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जो बच्चे क्लास 9 to 10 है, 9 to 10 भी नहीं, 8 to 10 है, उनको मेरे हिसाब से तो कोचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि 8 बजे वो कोचिंग को जाते हैं, 3:30 बज जाता है उनको घर आते आते, ठीक है? फिर 4 बजे से वो कोचिंग करते हैं 2 घंटा, 6 बजे तक। वो घर आते आते उनको 7 बज जाता है। तो 7 बजे से वो इतने थक जाते हैं उस टाइम तक, पहली बात है उनको कुछ पढ़ाई करने में मन लगेगा नहीं, ठीक है? मन नहीं लगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट सेल्फ स्टडी जो है ना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर क्वेश्चन। ये टाइम मैनेजमेंट मैं पढ़ने के टाइम पे भी बता रहा हूँ, और ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर में हम ऐसा क्या करें जो हमारा टाइम मैनेजमेंट पर क्वेश्चन में कितने मिनट जा रहे हैं मेरे, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है यहाँ पर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है आप देखो ध्यान से। चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करने में। आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। आपको पता होगा कि आप जो कमांड देते हो चैट जीपीटी को, वो आपको आना चाहिए। आप लिख दो कि एनालाइज एग्जाम पैटर्न्स ऑफ CBSE क्लास बोर्ड ऑफ पास्ट 5 ईयर एग्जामिनेशन। तो वहाँ को प्रॉपर पैटर्न दे देगा कि कैसा कैसा एग्जाम होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है वो दे दे, नहीं है तो प्रॉम्प्ट चेंज करके देखो। और एक मैं बात बता रहा हूँ, एक और एप्लीकेशन की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका नाम है एक्स माइंड को पायलट। ये आपको बनाने में हेल्प करेगा माइंड मैप्स। ये AI बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है? एक्स माइंड को पायलट, इसको मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? और बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके की क्वेश्चंस बना के भी दे सकता है। आप बोलो कि मुझे क्वेश्चन बना के दो रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न ऑफ CBSE क्लास 10 बोर्ड्स, तो ये आपको क्वेश्चन पेपर बना के दे सकता है। तो दिस विल बी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। फिर आते हैं क्रिएटिंग ए स्टडी शेड्यूल, ठीक है? अब स्टडी शेड्यूल क्या है? स्टडी शेड्यूल का मतलब हो गया आपका बिल्डिंग अ रूटीन, ठीक है? अब ये चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ। टू डू लिस्ट बना लो भाई, ठीक है? टू डू लिस्ट बना लो कि दिन भर में मुझे क्या पढ़ना, व्हाट टू स्टडी। तो क्रिएटिंग ए स्टडी टाइम एंड स्टिकिंग इट इज़ क्रूशियल। ये इंपॉर्टेंट है, स्टिकिंग टू इट, कि नहीं वो करना ही है कुछ भी हो जाए, ठीक है? प्रायोरिटाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज है, किस सब्जेक्ट में आपको कमज़ोरी है वो पहले दो, ठीक है? इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक जैसे मैंने बताया। गोल सेट कर लो कि आज मैं 2 चैप्टर जो है ख़त्म करूँगा तभी उठूँगा, तो गोल सेट करो, ठीक है? टाइम टेबल बना लो, जिसको मैंने बताया यहाँ रूटीन, तो टाइम टेबल बना सकते हो आप, ठीक है? और रेगुलर रहो। एक चीज़ याद रखो, परसिवरेंस, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस।
ये तीनों आप लोगों का की है, एक तरीके से इट्स की रूल, कि आपको अच्छा मार्क्स ये दिला सकता है। समझ रहे हो? तो ये 3 पे आप आ जाओ। अभी आता है इफेक्टिव नोट मेकिंग टेक्निक्स। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के इसको बनाया है कि नोट मेक आप कैसे करो। बहुत लोग बच्चे हैं पता ही नहीं चलता है उसको कि क्या इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग में, हम क्या लिखें। ठीक है, देखो नोट टेकिंग में आप लोगों को हेल्प आएगा। नोट टेकिंग आपको पढ़ाई में हेल्प नहीं आएगा, ये आपको काम आएगा रिविजन। जब आप रिविजन जाओ, मान के चलो इतना बड़ा किताब है मेरे पास, ठीक है, अब इतना बड़ा किताब एग्जाम के पहले मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, नोट्स बना लूँगा। ठीक है, तो नोट्स बनाएंगे कैसे? पहला माइंड मैपिंग। माइंड मैप आप कैसे बना सकते हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वेबसाइट का नाम बताया जिसका नाम है एक्स माइंड को पायलट। माइंड मैप बनाने में ये एक नंबर है, इट्स नंबर 1। सेकंड, शॉर्ट समरीज, समराइज करना सीखो। ठीक है, 5 पेज का अगर चैप्टर है, ट्राई करो इसको ट्रांसफर करो तुम 1 पेज में, समराइज करिए। ठीक है, हाईलाइटिंग टेक्स्ट। अब हाईलाइट किसको करना है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरीके से करना है, तो वो आप देख सकते हो, मैं ऊपर कार्ड डाल दूंगा। ठीक है, तो इस साइड में कहीं पे वो आ रहा होगा तो आप देख लेना। ठीक है, टॉप राइट साइड में कहीं पे। सो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को आप हाईलाइट करो। कैसे हाईलाइट कर सकते हो, कि कौन सा कलर का हाईलाइटर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई है, आप लोग देख लें। फिर आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला भी होना चाहिए, करवाने वाला भी होना चाहिए, चेक करने वाला भी होना चाहिए, तो प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले मॉक टेस्ट। यहाँ आजकल AI का ज़माना है कि नहीं, हर चीज़ AI से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI के हेल्प से आप मॉक टेस्ट जनरेट करो। ठीक है, और वो टेस्ट को दो विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। फिर ऑनलाइन क्विज ले सकते हो, लिख दो CBSE क्लास 10 चैप्टर, इतना क्विजेस, फटाफट से क्विज आ जाएगा। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। सैम्पल पेपर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ है। और यहाँ तक जिसकी बात है ना, मॉक टेस्ट हो गया और ऑनलाइन क्विजेज हो गया, ये दोनों आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही देना है। मान के चलो अगर 3 घंटे का एग्जाम होता है तो ट्राई टू सॉल्व इट ऑन बिटवीन 2:30 और 3 घंटा। ठीक है, 2 घंटा 2.5 घंटा या 3 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आ जाता है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। जब आप अपने आप को टेस्ट दे रहे हो या टेस्ट ले रहे हो तो कैसे करोगे, क्या करोगे? अब यहाँ देखो, वेल एक्सिक्यूटेड स्ट्रैटेजीज नॉट ओनली सेव टाइम, अब ये तुम्हारा टाइम ही नहीं बचाएंगे, लेकिन ये तुम्हारा बेटर कर देंगे चांस, ताकि आपका स्कोर क्या हो, बेटर हो पाए। समझ रहे हो? देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि एवरीडे तुम ऐसे 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 सेम लेंथ से पढ़ रहे हो। नहीं, एक दिन पढ़ा इतना, एक दिन कम पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ा ही नहीं, फिर एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी ये भी है, कंसिस्टेंसी ये भी है। डेवलप आप इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, लेकिन बात आ जाता है यहाँ पर क्वालिटी। ठीक है, आप कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हो अपनी स्टडीज़ को, या कितनी क्वांटिटी टाइम दे रहे हो। समझ रहे हो? तो ये देखो, इजी क्वेश्चन फॉर, जब भी टेस्ट दो तो इजी क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा, क्योंकि वो तो जल्दी जल्दी आप कर लोगे। और जब भी बात आंसर राइटिंग की है ना, तो याद रखना, आंसर राइटिंग 3 स्ट्रैटेजी में करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग 3 स्ट्रैटेजी में होती है। कौन सी? सबसे पहला आता है क्या, इंट्रोडक्शन। जिस चीज़ के भी बारे में पूछा हो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो कि सोर्स क्या है, हिस्ट्री क्या होता है, इसको डिफाइन करो, तो 4 लाइन इससे बढ़ जाएगा। फिर आता है यहाँ पर बॉडी। बॉडी का मतलब हुआ जो क्वेश्चन है ओरिजिनल, बॉडी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब इसके बारे में बताओ, इतना बड़ा बॉडी लिख दिया। फिर आता है यहाँ कंक्लूजन। कंक्लूजन में आता है हेंस वी कैन कंक्लूड दिस इज दैट। तो देखो कितना बड़ा हो जाता है चैप्टर, मतलब आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको आराम से 5 मार्कर मिल सकता है। 2 मार्कर 3 मार्कर में भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो इससे आंसर बड़े दिखेंगे। तो इजी क्वेश्चन पहले करने के हैं, ऑब्वियस सी बात है। पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि क्या है एग्जाम में, फिर आपको इजी क्वेश्चन पुट करने हैं पहले। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। जो आपने पहले प्रैक्टिस करा होगा उसका असर या नतीजा वो अभी दिखेगा। अगर 2.5 घंटे में आप क्लियर कर लेते हो तो 30 मिनट आपका बचा किसके लिए, चेकिंग के लिए। हो सकता है बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, सो वो ना हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये है क्या?
स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है। ठीक है, मेरी बाबू सोना का फ़ोन नहीं आया तो क्या कर सकते हैं अपन। तो मैनेजिंग स्ट्रेस और एंजाइटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके लिए आप मेडिटेशन करो। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कितना मेडिटेशन करें, 5 से 10 मिनट तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। डोंट लीव अप ऑन योर हॉबीज़ को कभी मत छोड़ो। बहुत लोगों को होता है कि गाना सुनना है, ठीक है, बहुत लोग कुछ सीरीज़ देख लेते हैं। अब सीरीज़ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी देख लिया, ठीक है, सीरीज़ वैसे ही देखने हैं जो एजुकेशनल हो, फालतू चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक है, और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या किया, रील स्क्रॉल करने लगे, नहीं, ये तो बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या करना है, ब्रेक लेने से अच्छा है आप यू कैन गो फॉर अ वॉक, वॉक पे जा सकते हो, टॉक टू योर पेरेंट्स, और क्या चाहिए, तुम्हारे सबसे अच्छे फ्रेंड्स माँ बाप, उनसे बात करिए। ठीक है, हो सकता है नेचर में जाइए, घूमिए, थोड़ा सा फील्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या कि अब आपको करना क्या है। एग्ज़ाम का दिन जब आएगा, जिस टाइम पे आप नर्वस हो गए, आपके हाथ पैर कांप रहे होंगे, तब क्या करना है, देखो, रिवीजन रिवीजन एंड रिलैक्सेशन दोनों को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, रिवाइज करना है आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मतलब जो आपको मेमोराइज ही करना है, जिसको आप नहीं हटा सकते। न्यूटन्स लॉ, 3 लॉ होते हैं ना, 3 लॉ ऑफ मोशंस, अब आपको याद करना ही है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ब्रेकफास्ट जो है वो न्यूट्रिशियस लेना, कैफीन को अवॉइड करना। कैफीन मतलब कॉफ़ी एंड टी, हाउएवर टी में निकोटीन होता है, लेकिन दोनों ही अवॉइड करो। शांत और कॉन्फिडेंट कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तू नहीं तो कौन बे, है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू रिवाइज, टू हैव गुड ब्रेकफास्ट एंड टू स्टे कॉन्फिडेंट। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मैं तो खा के भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लग जाती थी क्लास में, डर से, नर्वस से पेट खराब हो जाता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको और भी कोई फर्दर क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताओ, आई एम देयर फॉर यू। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लेक्चर्स के थ्रू भी पढ़ाऊँ, एज योर एल्डर ब्रदर, आई एम देयर फॉर यू। जो भी क्वेश्चन है पूछो, फील फ्री टू क्वेश्चन। अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक।